नवापूर तालुका अध्यक्ष तौसिफ भाऊ आमलीवाला यांच्या नेतृत्वात एआयएमआयएमची भक्कम कॉर्नर सभा झाली। प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये पतंग घेणार उंच भरारी। नवापूर नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुकात नवापूर शहरात जोरदार शक्ती प्रदर्शन सभा बैठका सुरू झाल्या। प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये एआयएमआयएमची कॉर्नर सभा संपन्न झाली। परिसरातील मतदार नागरिक आणि मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावलेली होती। प्रभाग क्रमांक 3 चे नगरसेवक पदाचे उमेदवार समीर हमीद मुल्ला व सौ कविता राकेश पवार तसेच प्रभाग क्रमांक 7 चे उमेदवार फेमिदा फिरोज फैंसी तसेच प्रभाग क्रमांक 7 चे अहमद अली झाकीर अली सय्यद आदी उमेदवार निवडणुकात एआयएमआयएम पक्षाकडून उभे आहेत। जनतेनं शिक्षण, रस्ते, पाणी, आरोग्य आणि साफसफाई आदी मुद्द्यांवर संपूर्ण साथ दिली। तसेच एआयएमआयएम फक्त निवडणुकांच्या वेळी नाही तर प्रत्येक वेळी जनतेसोबत उभा राहणारा पक्ष आहे असं सांगितलं। तसेच नवापूर शहरात विकासासाठी शुद्ध हेतू आणि भक्कम नेतृत्वाची गरज आहे, हेच एआयएमआयएम घेऊन येणार आहे। यावेळी आपण आपला अमूल्य वेळ देऊन सभेला आला, यशस्वी बनवली, त्याबद्दल आयोजकांनी आभार व्यक्त केले। आता फक्त निकाल मुद्द्यांवर होईल, खोट्या वचनांवर नाही, असं वक्त्यांनी सांगितलं। यावेळी एआयएमआयएम पक्षाचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष सय्यद रफत हुसेन साहेब, नंदुरबार शहराध्यक्ष आरिफ अली सय्यद, सुरत शहराचे सोशल मीडिया प्रमुख जफर बशीर शेख, यासीन ममदानी साहेब, एआयएमआयएमचे तालुकाध्यक्ष तौसिफ भाऊ आमलीवाला, तालुका उपाध्यक्ष मौलाना मुस्तफा मनियार, नवापूर शहराध्यक्ष बिलाल भाऊ सय्यद, शहर उपाध्यक्ष रय्यान सय्यद यांच्यासह नवापूर शहरातील मतदार राजा, प्रभाग क्रमांक 3 चे नागरिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते। यावेळी उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष सय्यद रफत हुसेन साहेब यांनी पत्रकार परिषदेत आपलं मनोगत व्यक्त केलं। आप तमाम मीडिया कर्मियों का सबसे पहले तो स्वागत। एमआईएम नंदुरबार जिले में ऐसा नहीं है कि पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। हमने अक्कलकुआ ग्राम पंचायत में सरपंच दिया। हमारा शहादा नगर पालिका में 2016 में 4 नगर सेवक जीत कर आए। हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा उस टाइम। इस बार एमआईएम नंदुरबार जिले से नंदुरबार नगर पालिका के लिए 6 उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं। शहादा से 5 उम्मीदवारों के साथ साथ नगर अध्यक्ष का सीट भी हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद तड़ोदा से हम लोग 1 सीट कंटेस्ट कर रहे हैं और नवापुर नगर पालिका के लिए हम यहाँ से 4 सीट कंटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रभाग 3 से जो है हमारे 2 उम्मीदवार हैं और प्रभाग 7 से हमारे 2 उम्मीदवार हैं। नवापुर में तो हमारे तालुका अध्यक्ष तौसिफ आमलीवाला साहब है। उन्होंने जो कुछ भी यहाँ पे शेड्यूल तय किया होगा इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के हिसाब से, उसके हिसाब से हमारा प्रचार चल रहा है। आज उन्होंने एक कॉर्नर सभा का आयोजन किया था, जिसमें मैंने भी अपनी बात रखी मतदाताओं के सामने। हमने हमारे उम्मीदवारों के लिए यहाँ के मतदाताओं से वोटों की अपील की है। दूसरी पार्टियों में और एमआईएम में क्या फर्क है ये हमने बताने की कोशिश की है। क्यों तो जाहिर है कि चुनावी अखाड़ा है तो दूसरे भी पहलवान यहाँ से अपनी ताकत आजमाई कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हम उनसे कितने अच्छे हैं या हम अच्छा आपको क्या दे सकते हैं, इस विषय पर हमने हमारी बात रखी। तो नहीं, जो नगर सेवक रहे हैं पहले तो जाहिर है वो हमारी पार्टी के तो नहीं थे, है ना। वो जो भी पार्टी से रहे होंगे और ये भी है कि वो सत्ताधारी रहे हैं। जो नगर सेवक जीते हैं उनकी पार्टियां सत्ता में रही है, चाहे नवापुर नगर पालिका कहो या राज्य में कहो। बहुत इन लोगों के पास में सुनहरा मौका था कि वो अपने वार्ड के विकास के लिए कोई योजना बाकी नहीं रखते, लाकर अपने मतदाताओं तक, अपने प्रभाग की जनता तक पहुंचाते। लेकिन अफसोस की बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप मीडिया कर्मी बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या विकास काम उन लोगों ने अपने कार्यकाल में किए हैं। तो यही फर्क हम बताने के लिए आए हैं कि जहां जहां भी एमआईएम ने अपने नुमाइंदे दिए और जनता ने विश्वास दिया, अपने वोट, अपनी दुआएं दी और वो जीत कर आए हैं, तो मिसालें कायम की गई है। देखिए, मैंने धुलिया के हमारे विधायक का आप लोगों को उदाहरण दिया था कि सत्ता में नहीं थे, पूरे विधानसभा के अंदर 2 ही हमारे विधायक जीत कर आए थे 289 में। लेकिन सत्ताधारी आमदार भी आज बराबरी करने के लिए नहीं है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने 5 साल में
1350 करोड़ रुपए के विकास काम अपने चुनावी क्षेत्र में किए। नगर पालिका की अगर बात ली जाए तो नंदुरबार जिले में हमारे 4 नगर सेवक शाहदा की नगर पालिका में थे। पिछले 40 साल में सत्ताधारी नगर सेवकों ने जो काम नहीं किए वो 2 हमारे प्रभाग से जीत कर आए 4 नगर सेवकों ने पिछले 5 सालों में करके दिए, जो 40 साल में नहीं हुए थे। तो ये फर्क MIM के रिप्रेजेंटेशन में होता है और दूसरी पार्टियों के नगर सेवकों के अंदर है। घोषणा पत्र पब्लिक की जो भी समस्याएं हैं हमारे नगर सेवक से रिलेटेड वो तमाम करेंगे। एक विशेषता MIM की ये भी है, मैं आपको बता दूं कि पार्टियां जो दूसरी आती है अपनी घोषणा पत्र जरूर आपके सामने इलेक्शन से पहले लाती है और इसके तो आप लोग भी साक्षी होंगे कि जीत के जाने के बाद वो घोषणा पत्र पे कितना अमल होता है। लगा है आपको कि कभी 30% भी उन लोगों ने अपने घोषणा पत्र पे अमल किया हो, अपने वादों के ऊपर कायम रहे हो? तो हम झूठे वादे करने पे विश्वास नहीं रखते, हम काम करने पे विश्वास रखते हैं। हमारे नगर सेवक वार्ड के अंदर आने वाली हर समस्या के लिए खड़े रहेंगे पब्लिक के बीच में, वहां पर जाकर हॉल में उनके लिए लड़ेंगे, उनकी सुविधाएं उन तक लाकर देने की पूरी कोशिश करेंगे, लाकर देंगे। ये हमारा घोषणा पत्र है। नवापुर में शुरू से ये सिद्धांत है, जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होते हैं टीमें बाकायदा बनाई दी जाती है। हैदराबाद से टीम आएगी यहाँ पर प्रचार के लिए। जो एक्सपीरियंस जो नगर सेवक है, जो पार्टी के अंदर संवैधानिक पद भोगे हुए लोग हैं, वो अपना अनुभव यहाँ पर आकर हमारे नए कैंडिडेट्स को देंगे और आप अपने किए हुए काम या पार्टी के करने वाले काम वो पार्टी के आपके सामने, जनता के सामने रखेंगे, मतदाताओं के सामने। तो औरंगाबाद से, संभाजीनगर से भी हमारी टीम आने वाली है, हमारी हैदराबाद से भी टीम आने वाली है। अगले 4 दिन आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है।